भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं? मेरा नाम ऋतिक त्यागी, ग्राम खिलवाई, जिला हापुड़, उत्तर जी। प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ जी। तो गेहूं की खेती आप जो है कितने दिन से कर रहे हैं? मैं करीबन 8 से 9 साल हो गए मुझे गेहूँ की खेती करते करते जी। तो आप हर साल कितना गेहूं लगाते हैं? हर साल मैं 2 से 3 एकड़ गेहूँ लगाता हूँ जी। 2 से 3 एकड़। जी। तो आप जो बीज का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा बीज का इस्तेमाल करते हैं? मैं स्टार एग्रीसीड का स्टार 333 बीज यूज़ करता हूँ जी। 3-4 साल हो गए मुझे बोते बोते इस बीज को। तो ऐसी क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, ऐसी क्या खासियत है कि आप जो है पूरा का पूरा जैसे देख रहे हैं तुम्हारे ये खेतों में सब जगह जो है स्टार एग्रीसीड का स्टार 333 बीज बोआ हुआ है? जी, एक तो सर इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी ट्रेलिंग जो होती है, मैंने कि इसका जो ब्यांत होता है, ब्यांत है, वो फुटान। बहुत अच्छे से होता है इसका। जी। कम से कम इसमें एक पौधे में 15 से 20 कल्ले आराम से निकल जाते हैं जी। बहुत अच्छा। और इसकी बाली जो है अच्छे दाने और अच्छे मोटापे पे होती है। देख सकते हैं लंबाई इसकी कितनी है जी। 11 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है जी। जी। और अगर हम दाने की बात करें कि एक बाली में जो हमारी एक बाली है, इस बाली में जो है कितने दाने होते हैं? इसे एक बाली में 80 से 90 दाने निकलते हैं जी इसके। अच्छा जी। देखिए सर हमारे गेहूँ की जगह देखिए कितना मोटा गेहूँ है इसका भी। ठीक है। तो दाना तो बहुत ही बेहतरीन है और चमकदार है इसका। पूरा चमकदार गेहूँ है सर, मोटा गेहूँ है। स्टार है, स्टार 333 बीज है। तो इसका जो लांक है वो कैसा रहता है, मीडियम या अच्छा बढ़ जाता है? हाइट बिल्कुल मीडियम साइज में रहता है, ना गिरने के उसमें होता है दिक्कत आती है इसमें, ना कुछ आती है। और इसका भूस भी सर सोने जैसा निकल रहा है, ये देखिए इसके वो जो बहुत साफ है भूस बिल्कुल अच्छे से भूस निकलता है, कलर का है। और इसके गेहूं की पैदावार जब हमारी अच्छी होती है, मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं हमें इसके। अच्छा, रेट भी अच्छा मिलता है। हार्वेस्टिंग देखने के बाद में पता लग रहा है कि स्टार एग्रीसीड का स्टार 333 गेहूं की जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन बात ये भी आती है कि हमने अपने खेत की केयर कैसे की है और कैसे कैसे टाइम टाइम पर पानी या फर्टिलाइज़र और बहुत अदर चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं। तो जब आपने ये बुआई की, उससे बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे की? असल में क्या है सर, हमने इससे पहले इसमें नार बोया हुआ था। नार बोने के बाद मैंने 2 बाह हैरो की, 2 बाह टिलर की बहुत अच्छे सही से तैयारी करवा। पहले 2 बाह हैरो की मैंने पलेवा करा, उसके बाद 2 बाह हैरो की टिलर की लगवाई। उससे मेरा खेत एकदम भुरभुरा इकसार हो गया, बेहतरीन तरीके से अच्छे से तैयार हो गया। तो जब आपने बुआई की तो वो क्या बखेरवा विधि से की या सीड ड्रिल से की? मैंने तो बिखेर के बोया जी इसका, मैं तो बिखेर के ही बोता हूँ इसे। तो फिर आपने जो है गेहूं की बिजाई कर दी, तो उसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह क्या डाला आपने? मैंने उसमें 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP का लगाया, और अच्छा। उसमें मैंने 5 किलो बीघे के हिसाब से उसमें पोटास लगाया 1 एकड़ में, मैंने यानी कि 1 बीघे में 5 किलो। अच्छा, ये लगाया। तो ये आपने चीज़ दी। तो फिर उसके बिजाई के कितने दिन बाद जो है आपने उसमें पानी लगाया? मैंने 25 से 26 दिन बाद पहला इसमें पानी लगाया जी। उसमें 1 कट्टा यूरिया 1 एकड़ में, और उसमें फर्टिलाइजर गिरा, जाइम गिरा, और एक उसमें गिरा जी क्या नाम है ये आपका सल्फर। अच्छा, सल्फर और यूरिया मतलब मिक्स करके आपने मिक्स करके जब जो है पहले पानी से पहले आपने डाला। तो जैसे आपने पानी लगाया पहला, तो उसमें जो है कल्लों की तादाद आपको कैसी लगी कि कल्ले बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं? उसके बाद जब मैंने ये सारा इसमें कुछ लगा दिया, उसके 5 से 6 दिन बाद जब मैंने देखा खेत पे दोबारा आके, तो ट्रिलिंग इनकी अच्छे से होने लगी जी। और मैंने उसके बाद फिर इसे 15 दिन बाद मैंने इसे दूसरा पानी दिया। दूसरे पानी पे खेत एकदम इकसार तरीके से भर चुका था, टिल्लिंग पूरी हो चुकी थी, कम से कम 15-15, 20-20 कल्लों की टिल्लिंग हो चुकी थी। तो बुआई से लेकर कटाई तक जो पानी देने का प्रोसीजर था वो कितने बार आपने पानी दिया? देखिए असल में बात ये रहती है जी, मेरी तो है रेतीली ज़मीन, मैं तो अपनी रेतीली ज़मीन में बोता हूँ जी। जहाँ पक्के की वहाँ 3 पानी लगते हैं, और मेरी रेतीली ज़मीन है तो मुझे 4 पानी लगाने पड़ते हैं अपने गेहूँ को। बाकी जैसे रेतीली ज़मीन है या पक्की ज़मीन है, उसमें जो है आपका ये स्टार एग्रीसीड का स्टार 333 जो बीज है, क्या दोनों प्रकार की ज़मीनों में अच्छे से सर्वाइव करवाता है? दोनों जगह मैंने अब की बार पक्के में भी बोया हुआ है। अब तक तो मैंने 2 एकड़ ही बोता था, 1 एकड़ मैंने पक्के में बोया हुआ है। अब की बार उसमें मैंने जो देखा, मैंने वहाँ 2 पानी ही लगाए हैं, तीसरा पानी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बारिश हो गई थी, और उसमें अच्छे से एकदम मिक्सर खेत खड़ा है मेरा। उसमें प्रोडक्शन इससे ज़्यादा निकलने की मुझे उम्मीद है उसमें। अगर हम पैदावार की बात करें कि 1 एकड़ का ही लेके चलते हैं, तो 1 एकड़ में आप जो है कितनी पैदावार मानते हैं इस बीज की? इस बीज की 1 एकड़ में 24 से 26 कुंटल की प्रोडक्शन है। अच्छा, वो अच्छी पैदावार है। इसकी पैदावार से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? तो जो सामने किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे स्टार एग्रीसीड के बीजों के बारे में? सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा कि स्टार एग्रीसीड का स्टार 333 बीज लगाएं सभी। इसकी एक तो अच्छी पैदावार है, ना ही इसमें गिरने की समस्या है, और ना ही इसमें ये समस्या है कि ज़्यादा पक चुका है तो बाल टूट लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा पका पड़ा, पूरा सही बेहतरीन खेत खड़ा है। पूरा उसमें कहीं भी घूम लीजिए, पल्ली और कटन भी लगा है, एक बाल नहीं टूट रही है इसमें।
जी। इसमें कुछ ही चीज़ का नुकसान नहीं है, ना ही इसमें कोई बीमारी है। इसकी पैदावार भी अच्छी है। मैं तो सभी किसानों को कहूँगा कि सभी स्टार एग्रीसीड का स्टार 333 बीज लगाएं। तो भाई जी, आपने जो है इतनी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को गेहूं के बारे में, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। साथियों, आप नई नई किस्में, नई नई वैरायटी के बीज बोकर अपनी जो है पैदावार को बढ़ा सकते हैं। स्टार एग्री सीड से साथ जुड़ के उनके साथ काम कर सकते हैं। उनके बहुत तरह, बहुत ही वैरायटी के और बहुत सारी फसलों के बीज आते हैं। आप उनसे संपर्क करें और उनके बीजों को बोएं और इस्तेमाल करें और अपनी तरक्की और खुशहाली में दिन रात की तरक्की करें। धन्यवाद।